दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है भीम सिंह मीना और मैं अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ। दोस्तों NILP ऐप के संबंध में हमने 3-4 वीडियो पहले भी डाले थे और मित्रों के बहुत सारे सवाल जो आ रहे हैं लगातार, उन्हीं का समाधान लेकर मैं आया हूँ। आशा ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी रहेगा और आपने जो सवालात पूछे हैं उनके जवाब आपको मिलेंगे। और अन्य कोई सवाल हैं तो भी आप कमेंट बॉक्स में आप करें, उसका जवाब लेकर भी हम आएंगे। तो दोस्तों चलिए अपनी बात शुरू करते हैं। तो सवालों के क्रम में पहला सवाल है BR पूनिया साहब का। इन्होंने सवाल किया, सर PU क्षेत्र की समस्त स्कूलों में HM को ऐड करना है क्या? तो इसका उत्तर यह है कि PU स्कूल के समस्त स्कूलों को ऐड करने की आवश्यकता नहीं है। उसमें जो राजस्व गांव हैं, जो स्वतंत्र गांव हैं, राजस्व गांव है, वहाँ की उच्चतम स्कूल के HM को आपको स्कूल यूजर नामित करना है और वो आगे अपने सर्वेयर को नियुक्त करेंगे। तो ये आपका जवाब है कि वहाँ के जो PU क्षेत्र के राजस्व गांव हैं उनके HM को ही आपको ऐड करना है। दूसरा सवाल हमारा है कीसु मीना जी का और इन्होंने पूछा है, सर PO ने HM को ऐड कर लिया है, HM आगे कैसे ऐड करें? तो सिंपल सी बात है कि PO ने HM को ऐड कर दिया। अब HM को क्या करना है? HM को सर्वेयर नियुक्त करना है और केवल सर्वेयर चुनाव करके और ऊपर डिटेल भरेंगे आप और उसमें नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पद उनका भर के, सर्वेयर का नाम पता भर के और उसमें ऐड हो जाएगा। तो चौथा ऑप्शन है सर्वेयर का, वो स्कूल के HM द्वारा भरा जाएगा जो कि सर्वेयर है और सर्वेयर की पूरी डिटेल भर के आराम से सर्वेयर को ऐड किया जा सकता है, कहीं कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अगला सवाल हमारा है पंकज कटारिया साहब का। पंकज जी का सवाल है कि कौन सी स्कूल को ऐड करें, राजस्व गांव में सीनियर को या प्राइमरी को? तो सिंपल सी बात है कि सबसे बड़ी स्कूल है राजस्व गांव में, उसी को आपको ऐड करना है, वहाँ के प्रिंसिपल को या HM को ऐड करना है। तो सीनियर स्कूल है तो निश्चय ही आपकी सीनियर स्कूल ही ऐड होगी। अगला सवाल हमारा है MSD साहब का। MSD जो भी आपका नाम है, राजस्व गांव में एक ही स्कूल हो और उसमें भी एक ही टीचर हो तो उस स्थिति में क्या करें? तो सिंपल सी बात है कि जो सर्वेयर हमारा है वो सरकारी टीचर ही होगा, तो एक है तो आपको एक को ही ऐड करना है। अगला सवाल हमारा है भंवरलाल सारण जी का और भंवरलाल जी ने पूछा है कि क्या सर्वेयर प्रत्येक स्कूल से बनाया जाना जरूरी है? सर्वे करता किन किन का सर्वे करेगा, जरा विस्तार से जानकारी देने का कष्ट करावें। तो प्रत्येक स्कूल से मतलब यहाँ पर नहीं है, राजस्व गांव का जो मुख्य स्कूल है वहाँ के HM को ऐड करना है हमें और वो एक एक सर्वेयर बनाएंगे और सर्वेयर हमारा सरकारी शिक्षक ही बनेगा। और आपने पूछा है कि किन किन का सर्वे करेगा, तो 15 साल से अधिकतम उम्र कोई भी हो सकती है, उसमें आपको सर्वे करवाना है निरीक्षरों का और जो टारगेट दिया गया है आपको 15, 20, 50, 100 जो भी है आपकी ब्लॉक के अनुसार, तो उस टारगेट को पूर्ण करते आपको निरीक्षर लोगों को ऐड करना है। अगला सवाल है अनुभा शर्मा जी का। अनुभा जी लिख रहे हैं कि सर नमस्ते, सर बहुत ही सुंदर वीडियो, सर क्या PO या CBO सर की ID से चेक कर सकते हैं क्या कि कितने सर्वेयर बने? तो अनुभा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपकी तारीफ का, शुक्रिया। तो अभी तक ऐसी कोई सुविधा PO के लेवल पर नहीं दी गई है और नहीं अभी CBO लेवल पर दी गई है। केवल जिला स्तर के अधिकारी देख सकते हैं कि कितने हमारे सर्वेयर जुड़े हैं और कितने उसमें निरीक्षरों का इंदराज किया गया है। तो ये हो सकता है जल्दी हमारे पास सुविधा आ जाए ऐसी और हम देख पाएंगे। ऐसा लगता है कि ऐप अपडेट हो जाएगी और हमारे पास भी ये सुविधा मिलेगी, परंतु फिलहाल ऐसी कोई सुविधा उपलब्ध हमारे पास नहीं है। अगला सवाल है मोहम्मद अली जी का। मोहम्मद अली जी पूछ रहे हैं कि PO स्कूल को भी स्कूल यूजर के रूप में रजिस्टर करना पड़ेगा या PO वाली ID से ही सर्वेयर की नियुक्ति करनी होगी? तो PO स्कूल को स्कूल यूजर ब्लॉक लेवल से कर दिया गया पहले से CBO ऑफिस के द्वारा, तो उसको दोबारा करने की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल जो अधीनस्थ गांव है, राजस्व गांव, उनके HM को नियुक्त करना पड़ेगा और अपने विद्यालय के लिए सर्वेयर को नियुक्त करना है। इतना ही कार्य आपको करना है। सवाल पूछने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मोहम्मद अली जी। अगला सवाल हमारा है सैयद आज़ाद अली जी का।
ये लिख रहे हैं कि एक और क्वेश्चन ये है कि पीओ के अधीन सभी स्कूल में साक्षरता प्रभारी बनाया जाएगा या एक स्कूल के टीचर को, और क्या अलग अलग स्कूल के टीचर को प्रभारी बनाकर 4-5 प्रभारी एक साथ जोड़ सकते हैं? प्लीज़ रिप्लाई। तो इस सवाल का जवाब है कि पीओ के अंडर में जो भी राजस्व गांव हैं वहाँ के एचएम को हमें नियुक्त करना है और वो सर्वेयर बनाएंगे। प्रत्येक राजस्व गांव के स्कूल से एक एक सर्वेयर बनेगा और एक एक ही बनेगा। सहायता आप 4-5 से भी ले सकते हैं, अन्य से भी ले सकते हैं, वो एक अलग मसला है, परंतु सर्वेयर फिलहाल एक ही जुड़ता है इसमें। और सरकारी शिक्षक को ही जोड़ना है, किसी प्राइवेट आदमी को इसमें नहीं जोड़ना है सर्वेयर। तो एक एक शिक्षक को जोड़ के और आपको कार्य करवाना है, अलग अलग की आवश्यकता आपको नहीं है। जैसा कि आपने लिखा है कि अलग अलग स्कूल के प्रभारी को 4-5 प्रभारी एक साथ जोड़ सकते हैं, प्लीज़ बताइए। तो 4-5 की आवश्यकता नहीं है और नहीं जुड़ेंगे, एक ही प्रभारी जो सर्वेयर है सरकारी शिक्षक वही जुड़ेगा और वही काम करेगा। अगला हमारा सवाल है अजय सिंह जी का। अजय सिंह जी पूछ रहे हैं कि ब्लर कर दिया एंड कुछ देखें क्या इसमें। तो जो हमने वीडियो बनाया था उसमें कुछ ब्लर पार्ट था, बिल्कुल ब्लर पार्ट था। अजय सिंह जी, आप भी समझदार हैं, हम भी समझदार हैं। किसी प्राइवेट व्यक्ति की आईडी और मोबाइल नंबर और जो अन्य जानकारियां उनको हम सार्वजनिक नहीं कर सकते, तो ये हमारी सीमाएं होती हैं। तो जैसा मैं बोल के भी उस वीडियो में बताया मैंने, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं, आप समझ सकते हैं। और कुछ प्राइवेट जानकारियों को प्राइवेट ही रखना बेहतर होता है। तो अजय सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके कमेंट के लिए। अगला सवाल है राजेंद्र सिंह जी मीना का। तो इनका सवाल है सर्वे का एज ग्रुप क्या रहेगा सर? तो राजेंद्र जी, सर्वे का एज ग्रुप जैसा हमने बताया था कि 15 वर्ष से अधिकतम कोई सीमा नहीं है। निरक्षर व्यक्ति है उसको हमें साक्षर करना ही है। एज ग्रुप उसमें ऊपर का कोई एज ग्रुप एज लिमिट इसमें नहीं रखी गई है, तो 15 से ऊपर जो भी है। आगे का सवाल है हितेश सुमन जी का। हितेश जी पूछ रहे हैं कि अगर एक फैमिली में 2 निरक्षर हो ही नहीं तो 2 की डिटेल कैसे भरेंगे? तो इसमें क्या है कि ऐप पे हितेश जी एक की जानकारी नहीं ले रहे, ऐड मेंबर का ऑप्शन भी उसमें आता है और उसके बिना आगे नहीं बढ़ता है। तो आप एक को लर्नर के रूप में जोड़ें, एक को अदर फैमिली मेंबर के रूप में आप जोड़ सकते हैं, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 2 निरक्षर होने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल सुविधा के लिए ऐप काम नहीं कर रही थी एक से, इसीलिए ऐसा प्रावधान है। और इसीलिए हमने बताया था, जो हमने जिला स्तर से या अन्य विशेषज्ञ से पूछा तो एक को ले नहीं रहा था, इसीलिए हमने वो सुझाव दिया था आपको। तो एक निरक्षर है तो एक को निरक्षर के रूप में दिखाएं, एक को सामान्य के रूप में भी आप दिखाकर जोड़ सकते हैं। अगला सवाल है विजेता यादव जी का। विजेता जी पूछ रहे हैं कि सर्वेयर किसको बनाना है? स्कूल के टीचर को ही बनाना है क्या? और स्कूल यूजर किसको बनाना है? वो भी स्कूल टीचर को ही बनाना है क्या? तो सबसे पहले हम स्कूल यूजर से ही बात करते हैं। तो स्कूल यूजर केवल एचएम बनेंगे और सर्वेयर सरकारी टीचर उसी स्कूल के बनेंगे। तो आपको सर्वेयर के रूप में सरकारी शिक्षक और एचएम को स्कूल यूजर के रूप में ऐड करना है। अगला सवाल है मुकेश शर्मा जी का। इसमें लिखा है कि ओबीसी को कैसे भरें? तो 4 प्रकार की कैटेगरी जो ऐप पे दे रखी हैं, जनरल, एससी, एसटी और माइनॉरिटी। ओबीसी का ऑप्शन उसमें नज़र नहीं आ रहा है, तो फिलहाल हम ऐप पर काम करने के लिए या आगे कार्य करने के लिए ओबीसी को जनरल के रूप में कैटेगराइज कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल फिर से एमएसडी जी का। किसी राजस्व गांव में एकल अध्यापक विद्यालय हो जो बीएलओ भी हो, तो किसी दूसरे गांव के टीचर को उस राजस्व गांव का साक्षरता प्रभारी बनाया जा सकता है क्या? तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बीएलओ हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरे गांव का भी अगर आपके एडजस्टमेंट है पड़ोसी विद्यालय से, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सरकारी अध्यापक होना चाहिए सर्वेयर के रूप में, उसको भी जोड़ा जा सकता है। अगला है पीआरपी जागीरदार साहब का सवाल कि एक फैमिली में एक ही नॉन लिटरेट है, तो दूसरे किसी फैमिली मेंबर जो लिटरेट है उससे फैमिली हेड बना सकते हैं क्या सर? बिल्कुल, फैमिली हेड बनाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, परंतु आसानी ये है कि निरक्षर को फैमिली हेड बना के और उसको मेंबर के रूप में ऐड किया जाए तो ज़्यादा आसानी रहेगी। परंतु दोनों तरीके से ही जोड़ा जा सकता है, कहीं कोई समस्या नहीं है। परंतु मेरा सुझाव ये है कि निरक्षर व्यक्ति को फैमिली हेड बनाया जाए और अन्य को मेंबर के रूप में जोड़ा जाए। धन्यवाद आपके सवाल के लिए।
अगला सवाल है BS राठौड़ साहब का। इन्होंने लिखा कि एक फैमिली में हस्बैंड को नॉन लिटरेट करके फैमिली हेड बना दिया, उसके बाद ऐड फैमिली करके उसकी वाइफ को भी ऐड कर दिया क्योंकि वो भी नॉन लिटरेट है, तो क्या इन्हें 2 मेंबर काउंट किया जाएगा जो कि एक ही फैमिली में है? तो बिल्कुल 2 मेंबर हो गए, एक दोनों को नॉन लिटरेट के रूप में दिखा सकते हैं, तीसरे को ऐड करने की आवश्यकता इसमें नहीं है और 2 ही काउंट होंगे और दोनों को नॉन लिटरेट में आप दिखा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सवाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला सवाल है पूनम भगवानी जी का। इसमें इन्होंने लिखा है कि सर क्या हाउस होल्ड सर्वे कर पूरे सर्वे की रिपोर्ट फीड करनी होगी या केवल निरीक्षर और स्वयं सेवकों को ही फीडिंग करनी है? तो इसमें सिंपल सी बात है पूनम जी कि आपको पूरा हाउस होल्ड सर्वे करने की आवश्यकता नहीं है, केवल निरीक्षरों का जो आंकड़ा है वही इस पे फीड होगा। तो निरीक्षर लोगों की और वॉलंटियर टीचर की VT की जानकारी इस पे फीड करनी होगी और ज़्यादा लंबा चौड़ा इसमें कार्य नहीं है। सवाल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला सवाल है सैयद आज़ाद अली जी का। इन्होंने लिखा है कि सर नमस्कार, सर जी जब हम ऐड मेंबर पर जाते हैं तो लर्नर महिला को जोड़ते हैं तो उसके हस्बैंड का नाम नहीं आता बल्कि उसके फादर का नाम आता है, तो क्या करें? सर करना कुछ नहीं है, इसमें इस ऐप में इसी प्रकार से एंट्री करवा रहे हैं तो हस्बैंड का नाम नहीं भरा जा रहा है तो फादर का नाम ही आपको भरना होगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अगला सवाल है इंग्लिश गुरु फर्स्ट जी का और इसमें इंग्लिश गुरु जी ने पूछा है कि सर जी सर्वेयर का कार्य स्कूल का HM करेगा या कोई टीचर? इसके आदेश की कोई PDF हो तो प्लीज़ फॉरवर्ड। PDF बहुत है, साक्षरता विभाग ने जारी की है और सिंपल सी बात है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है इसमें कि सर्वेयर का कार्य टीचर करेगा, HM नहीं करेगा। HM टीचर को सर्वेयर बनाएगा और वही कार्य करेंगे। सवाल पूछने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला सवाल है सिंबू राम जी का। सिंबू राम जी ने पूछा है कि सर नमस्कार, 15 वर्ष से अधिकतम आयु क्या होगी? 8000 राजस्व ग्राम की जनसंख्या वाले ग्राम में 3 विद्यालय हैं, तो सर्वेयर एक ही बनेगा क्या और शिक्षार्थी VT कौन होंगे? तो सिंबू राम जी आपका उत्तर ये है कि 15 वर्ष से अधिकतम आयु कुछ भी नहीं है, अधिकतम कोई भी आयु हो सकती है, व्यक्ति निरक्षर होना चाहिए। 15 वर्ष से 100 वर्ष तक हो सकता है, कितना भी हो सकता है, निरक्षर व्यक्ति हमें चाहिए। अब आपने पूछा है कि 8000 राजस्व ग्राम की जनसंख्या वाले ग्राम में 3 विद्यालय है तो सर्वेयर एक ही बनेगा क्या? तो राजस्व ग्राम में सबसे बड़े विद्यालय को आपको स्कूल यूजर बनाना है और वहाँ से सर्वेयर बनाना है, तो सर्वेयर एक ही बनेगा और VT भी 10 लोगों पर एक बनेगा। तो VT आपको वॉलंटियर टीचर आप कोई भी बना सकते हैं, गांव के स्वयंसेवक को बना सकते हैं, रिटायर्ड टीचर को बना सकते हैं, या जो इंटर्नशिप बच्चे कर रहे हैं बेरोजगारी भत्ते वाले, इनको भी बना सकते हैं, या पढ़ाने का इच्छुक कोई भी हो उसको VT बनाया जा सकता है। सवाल पूछने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला सवाल है सुनीता कुमारी जी का। सुनीता जी ने पूछा कि सर फैमिली में दोनों मेंबर्स गलती से टैग हो गए हैं, उनमें से एक को अनटैग कैसे करें? तो सुनीता जी आपके सवाल का जवाब यही है कि अनटैग के लिए आपको एडिट में जाना पड़ेगा। एडिट टैग आता है उसमें, तो उसमें आराम से आप एडिट करके और हटा सकते हैं उसको। अगला सवाल है अनिल कुमार राजौरिया जी का। अनिल जी पूछ रहे हैं कि सर PU को स्वयं के स्कूल में स्कूल यूजर बनाने पर सेव नहीं हो रहा है, यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट विद दिस ईमेल, ये मैसेज आता है। तो इसमें देखिए टेक्निकल एरर है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, क्योंकि PU को ब्लॉक स्तर पे बना दिया गया है, CBO लेवल पे PO को बना दिया गया है, तो PO स्वयं को दोबारा नहीं बना सकता। आपको केवल अगले यूजर जो अधीनस्थ ग्राम के स्कूल हैं उनको या सर्वेयर को नियुक्त करना है। स्कूल स्तर पर PO स्वयं को स्कूल यूज़र नहीं बना सकता क्योंकि उनको पहले ही बनाया जा चुका है, तो उनके ईमेल और उनके मोबाइल नंबर पहले से ही सिस्टम पर हैं, तो दोबारा यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट बताएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। तो आशा है मित्रों आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आपको अपनी क्वेरीज का जवाब मिला होगा। इसी प्रकार से हमारे वीडियो देखते रहें और सवाल पूछते रहें। अगर और कोई दिक्कत है तो सवाल पूछें, आपका फिर से हम जवाब लेकर आएंगे। और वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा और इसको शेयर भी करिएगा ताकि अन्य लोगों को भी मदद मिले। वीडियो पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।